जय हिंद साथियों, आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। साथियों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ हूँ। साथ ही मेरे द्वारा यहाँ पे छिंदवाड़ा ज़िले में जो हमारे साथीगण हैं उनको मैं निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवाता हूँ। तो इसी दरमियान हमारे यहाँ जो है प्रत्येक रविवार के दिन, ठीक है, आधिकारिक तौर पे सभी को समय अनुसार दौड़ाया जाता है, ठीक है। और लगभग दौड़ाने के बीच में हम लोगों के पास सभी एक बच्चे का डाटा अलग से इनको डाटा हम अपडेट करते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, है ना। इसमें सभी प्रत्येक बच्चे का एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, ठीक है। उसमें दौड़ के समय उनको कितना समय लगा है, ठीक है, गोला कितना फेंका है, लंबी कूद उसने कितना करा है, ठीक है। ये प्रत्येक जब भी बच्चों को टाइमिंग या फिर टाइमिंग अनुसार उनको दौड़ा या फिर गोला वगैरह फेंकवाया जाता है, ये सभी बच्चों के यहाँ पे, ठीक है, ये डाटा इसमें एंट्री कर दिया जाता है ना। और इसी आधार पर हम कुछ आधारों को मान्य रखते हुए इन आधारों पर अपन आज डिस्कस करेंगे कि संभावित जो नंबर आपके जो फिजिकल में अनुमानित नंबर कितने होने चाहिए। तो कुछ हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, है ना, जैसे बॉयज़ का 4 ग्रुप था, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ऐसे वाहनी ग्रुप है गर्ल्स का, ठीक है। उनमें भी अलग अलग बच्चे आते थे, ठीक है। तो उनमें ग्रुप अनुसार दौड़ाया जाता था, ठीक है। तो इनमें प्रत्येक जितने भी ग्रुप है हमने इनका पूरा टोटल एनालिसिस करे, ठीक है। और एनालिसिस के आधार पर हमने देखा कुछ आधारों पर, ठीक है, जैसे कि लगभग हमारे पास जो साथीगण आ रहे हैं, ठीक है, साथीगण लगभग जो वास्तव में जो हमारे पास जो बेस स्टार्ट हुआ है वो सितंबर से स्टार्ट हुआ है, लगभग 2 महीना हो चुका है, ठीक है। जिसमें कि कुछ ऐसे साथीगण थे जिनका बहुत ज़्यादा वजन था, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं वजन कम करने में उनको समय लगा, ठीक है। कुछ साथीगण हमारे ऐसे रहे, ठीक है, बेचारों कभी दौड़े नहीं है। और कहीं ना कहीं ये कंडीशन आप लोगों के साथ भी रही होगी, बहुत से ऐसे दोस्त भाई होंगे जिनका वजन बहुत ज़्यादा अधिक होगा, ठीक है। देन उसके साथ ऐसा होगा कि वो लोग कभी दौड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो साथियों, कहीं ना कहीं आप लोगों को और इन सब चीज़ों को मैनेज करने में, स्टेमिना बनाने के लिए, वजन कम करने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो ग्राउंड है जहाँ हम टाइमिंग लेते हैं, ठीक है, तो जो SF ग्राउंड है, ये ट्रेनिंग सेंटर है हमारे यहाँ का छिंदवाड़ा का, तो वहाँ का जो ग्राउंड है थोड़ा बड़ा है ना। जो आप लोगों का जो मेन ग्राउंड रहता है फाइनल के समय, वो ग्राउंड से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का जो ग्राउंड है 25 से लगभग 30 मीटर बड़ा है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, ठीक है, कुछ जो बच्चे रेगुलर है, ठीक, उनकी टाइमिंग अच्छी आ रहा है, और जो रेगुलर नहीं है, ठीक है, कभी उस बाएँ कभी दाएँ हो जा रहे हैं, उन लोगों की टाइमिंग ठीक नहीं आ रही, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने, ठीक है, इन लोगों का एनालिसिस, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके हमने कुछ कट ऑफ मार्क्स हमने आप लोगों के सामने ले आए हैं। हमारे यहाँ जो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम हमारे यहाँ 2:30 से लगभग यहाँ पे हमारे यहाँ गया है 2:48 तक, ठीक है। उसके बाद 2:48 के बाद 2:44 के बाद जो भी बच्चा आता है, ठीक है, उसको हम ऑटोमेटिक हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतम जो हमारे यहाँ का जो समय है 2:30 से, ठीक है, 2:48 तक आया हुआ है, अधिकतम 2:44 तक मानते हैं, ठीक है। देन उसी के बाद जिसके पहले जो क्वालिफाई नेचर का जो आपका फिजिकल होता था, सेम उसी के आधार पर अभी हम करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चा जितना बेस्ट कर सके, जितना अपना बेहतर दे सके, उसके आधार पर उसको मार्क्स देते हैं। लेकिन लड़कों के लिए अनिवार्य है कि 2:44 तक दौड़े, उसके बाद अगर वो दौड़ता है तो उसको डिस्क्वालीफाई मान लेते हैं। अगर गोला भी अगर 19 फीट के नीचे अगर वो फेंकता है तो उसको डिस्क्वालीफाई मान लेते हैं, ठीक है। और सेम वही कंडीशन लॉन्ग जंप में उनके साथ है, ठीक है। तो अभी हम देखें कि हमारे पास जो पुरुष ग्रुप है ना, उसमें हमने देखा कि जो न्यूनतम समय था, ठीक है, न्यूनतम समय और अधिकतम गोला हो चाहे फिर अधिकतम आप लोगों का लॉन्ग जंप, इसके आधार पर हमने एक एवरेज अनुमान लगाया है ना। और इसमें देखा हमने कि, है ना, एवरेज औसत 2 अंक है आप लोगों के हमारे पास लगभग 70 से 75 तक लगभग अप डाउन, ठीक है, इतना हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश के साथियों के साथ होगी, है ना। और मैं इस आधार पर सभी साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए साथियों आप लोगों को कम से कम आप लोगों को 100 में से, ठीक है, 100 में से आपको कम से कम 70 से 75 के बीच नंबर लाने होंगे, कम से कम, ठीक है। और ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारे सब साथी लोग बैठे हैं, है ना। और चाहो तो आप इन लोगों से भी जान सकते हो कि इन लोगों की अभी कुछ लोगों की स्थिति है। कुछ लोग तो हमारे ऐसे साथी गाने विचार है 3 मिनट ही दौड़ पा रहे हैं अभी, है ना। समय लगेगा, ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लास्ट टाइम जो हमने अनुमानित कट ऑफ जो बताया था जनरल का, OBC का, SC ST EWS वगैरह का, ठीक है। तो जैसे कि हमने जो CBT कट ऑफ जो बताया था, जो फिजिकल के लिए आपको बुलाना है, ठीक है, जैसे कि हमने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था जनरल का जो कट ऑफ जाना है लगभग अनुमानित, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। इस बार हमने कंडीशन भी बताया था, इसका हमने चैनल में इसका एक सेपरेट वीडियो बना भी दिया कि अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग उसमें जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो अनुमानित हमने जनरल का जो कट ऑफ बताया था 70 से 72 अगर आपके नंबर है,
ठीक है, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो उस बच्चे को कम से कम फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिएगा फिजिकल में, ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करें तो अगर ये 70 से 72 अगर आपके नंबर है, ठीक है, और अगर आप फिजिकल में 70 से 75 के बीच, ठीक है, अगर इतने नंबर लाते हो मतलब लगभग अगर आप 152 से 155 के लगभग में, ठीक है, अप्रॉक्स अगर इतने नंबर लाते हो, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। वही अगर हम बात करें ओबीसी में हमने लास्ट टाइम आप लोग कटअप बताया था, ये मेल का बता रहा है मैं, है ना। मेल में अगर देखा जाए हमने अनुमानित कटअप बताया था 68 से 70, ये ओबीसी का है, ठीक है। अगर बच्चा अगर इसमें टोटल फिजिकल में अगर लगभग 143 है ना, 143 145, आप प्लस माइनस ऊपर माइनस आप प्लस माइनस ऊपर नीचे आप 5 नंबर या 3 नंबर कर सकते हो, लगभग 3 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर इतने आपके अगर मार्क्स है 143 ओबीसी कैटेगरी मेल में, ठीक है, दोनों का, ठीक है, तो लगभग आप सेफ जोन में जा रहे हो, ठीक है। भाई अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, है ना, तो ईडब्ल्यूएस में हमने जो सीबीटी का जो कटअप बताया था 66 से 68 का बताया था, और इसमें अगर हम बात करें टोटल सीबीटी और आपका जो पीटी है, ठीक है, ये पीटी का दोनों का और कटअप है ना, लगभग आप 141 140 141 है, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें एससी में 139 समथिंग अगर आपके नंबर है 138 से 139 तक, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। साथ ही एसटी में अगर मेल की बात करें, अगर आप 128 से 129 तक भी अगर आप कितने नंबर है टोटल सीबीटी देन उसके साथ पीटी वाला, ठीक है, अगर इतने आपके नंबर है तो आप कहीं ना कहीं आप लोग सेफ जोन में हो, ठीक है। इस आधार पर आप लोग अपने आप को परख लीजिए, है ना। अगर कहीं अगर ऐसा लग रहा है कि अभी मेहनत कम हो रही तो बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल नियमित रूप से देखते रहे। इसमें बहुत से एक्सरसाइज है ना, बहुत से ऐसे इवेंट कि कब कैसे कहाँ दौड़ना है, ठीक है, दौड़ के पहले क्या करना चाहिए, दौड़ के बाद क्या करना चाहिए, कब, ठीक है। हमारे यहाँ वीकेंड कहीं ना कहीं हम लोग पूरे साप्ताहिक आधार पर आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो वीडियो में, है ना। और कुछ अगर किसी बच्चे को अगर डाउट है बिल्कुल बेझिझक निसंकोच आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें महिलाओं में, ठीक है, तो महिलाओं में साथियों हमारे यहाँ जो अभी सबसे न्यूनतम एवरेज जो टाइम जो आया, ठीक है, 3:19 आया हुआ है, ठीक है। और अगर गोला देखा जाए तो एक बच्ची हमारे यहाँ वो 21 फीट फेंक देती है, एक बच्ची है उसका 13 साढ़े 13 समथिंग कुछ जाता है लॉन्ग जंप, है ना। तो इस प्रकार हमने साथियों जो महिला ग्रुप है, महिला ग्रुप में हमने औसत मार्क्स, ठीक है, हमने निकाले थे, जिसमें जो टाइमिंग है, ठीक है, जो एवरेज मार्क्स है टाइमिंग का रनिंग में और गोला फेंक में और लॉन्ग जंप में, उसके आधार पर हमने जो महिलाओं का जो कटऑफ निकाला है अनुमानित, ठीक है, जो जनरल का है, ठीक है, हमने लास्ट टाइम, ठीक है, उसमें बताया है वीडियो में, ठीक है। तो आप इसके आधार पर हम टोटल मार्क्स बता दे रहे हैं आपको सीबीटी देन आपको पीटी का, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी में फीमेल में हो, अगर 135 आपके लगभग मार्क्स है, ठीक है, आप प्लस माइनस, ठीक है, 3 प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। अगर 135 आपके, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। ओबीसी अगर 133 है, लगभग 132 से 133 आप प्लस माइनस कर सकते हो इसमें, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। इसके आधार पर आप अपनी जो तैयारी है तैयारी को बेहतर करते रहिए, ठीक है। वही अगर बात करें लास्ट टाइम ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं थी, इस बार ईडब्ल्यूएस की भी है मेल की फीमेल के लिए, ठीक है। अगर आप 128 में हो, लगभग 126 से 128 तक, ठीक है, प्लस माइनस करके आप अपने आप को परख सकते हो। देन उसके बाद एससी है, अगर आप एससी में 126 नंबर अगर समथिंग आपके है 124 से 126 तक, ठीक है, तो आप लोग सेफ जोन में हो। साथ ही अगर एसटी कैटेगरी में अगर फीमेल है, अगर आपके 120 121 118 के समथिंग भी अगर आपके नंबर 120 के आसपास, ठीक है, तो आप सभी सेफ जोन में हो। साथियों हमने आप लोगों को हर बार कहा है कि ग्राउंड इतना आसान नहीं है ना। ग्राउंड को आप लोग अभी भी वर्तमान में इतना आसान समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आप लोगों को बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ से बहुत से साथीगण बेचारे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे कंडीशन है कि बेचारे उनका वजन बहुत ज़्यादा था, पहले उन्होंने वजन कम करा, ठीक है, उसके बाद भी उनकी अभी भी टाइमिंग इतनी विकट स्थिति में बेचारे कि 3 मिनट में ही दौड़ पा रहे, ठीक है। जैसे कि अगर आप चाहो तो मैं कुछ साथियों से बता पाओगे, शुरुआत में आए थे आप, आपका वजन कितना था, अभी वर्तमान में हालिया में वजन कितना है आपका? और पहले मेरा वजन 2 महीने पहले 74 था, अभी वर्तमान में 66 है। अभी एक स्थिति पहले क्या टाइमिंग मेरी फर्स्ट में 2:58 के समथिंग आती थी, अभी 2:48 के समथिंग पहुंचा हूं और बहुत जल्द 2:30 के अंदर आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। आप और कोई बोलना चाहेगा, है ना। तो ऐसे हमारे बहुत से साथीगण है ना, बेचारे निरंतर लगे हुए हैं, है ना। कहीं ना कहीं आप लोगों साथियों अभी वर्तमान में आप लोगों के सामने जो टारगेट है वो केवल मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस। और कहीं ना कहीं आप लोग समझ के चलिए आपकी जो फिजिकल होना है दिसंबर और जनवरी में किसी भी
कंडीशन में होने, क्योंकि आप लोगों को पता है लोकसभा इलेक्शन होने आपके, तो जो जिसके आचार संहिता लगभग मार्च अप्रैल में लग जाना है। ठीक है, तो आप लोग कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज न कीजिए, कंटिन्यू लगे रहिए। जय हिंद।